नमस्कार मित्रों, अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में मानसिक समस्याओं के विभिन्न कारणों पर चर्चा करने की कोशिश की है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है तनाव। क्या तनाव केवल तनाव से मानसिक रोग होता है? ऐसा आम धारणा है। बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते हैं इलाज कराने और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास तो कोई तनाव ही नहीं है, तो फिर मुझे कैसे मानसिक बीमारी हो गई। या कई लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा तनाव है, उसको भी तनाव है, तो उसे क्यों नहीं बीमारी हो रही। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि तनाव क्या होता है और इससे हमारे शरीर पे और हमारे मन पे इसका क्या असर होता है, ताकि हम इस विषय को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। साथियों, तनाव क्या होता है? हम सब जीवन में तनाव महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में तनाव क्या है, इसकी जो व्याख्या है कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। विज्ञान जिस तरीके से देखता है उसके हिसाब से तनाव कोई भी चुनौती आपको जो मिलती है, बाहरी चुनौती, और उसके चलते जो आपके शरीर और मन की जो प्रतिक्रिया होती है वही है तनाव। और ये आप अगर इसको समझना चाहें तो समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ वस्तु है बाहर में, और कोई भी चुनौती उसे मिले, हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, उस पर कुछ गिर जाए, तो हर एक परिस्थितियों में वो जो वस्तु है वो अपने गुण के हिसाब से उस चुनौती का मुकाबला करती है। उसी तरीके से हम सब जो भी बाहरी चुनौती होती है उसका जो मुकाबला करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अभी नौकरी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि ये नौकरी अस्थाई है, अस्थाई हो गई कि नहीं होगी, नौकरी चली जाएगी या नौकरी बनी रहेगी। अब इसके जो ये बाहर की जो चुनौती आई, इसका आपका शरीर और आपका माइंड दोनों मिलके इससे लड़ता है। तो माइंड किस तरीके से लड़ेगा? माइंड इस तरह से लड़ेगा कि कैसे करके हम कैसे सोच बनाएं कि हमारी जो ये नौकरी है अस्थाई हो जाए। उसके चलते उसमें व्यवहारिक रूप से बदलाव आएगा, उसके चलते उसमें भावनात्मक बदलाव आएगा। और शरीर किस तरीके से बदलाव लाएगा? शरीर ये लाएगा कि अगर माइंड ये कहेगा कि नहीं, इस चुनौती को पार करने के लिए हमें और ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत है, तो शरीर इस तरह से जो ऊर्जा पैदा होगी उसको चैनलाइज करेगा और शरीर उसके माध्यम से उस चुनौती से निपटेगा। तो कहने का मतलब, जो तनाव है वो कोई भी चुनौती जो हमें आती है तो वो जो बदलाव लाती है वो तनाव होती है। लेकिन दुख की बात ये है साथियों कि तनाव को जो होता है, ये जो महसूस जो होता है हमें तनाव, वो हर एक बदलाव हमें महसूस नहीं होता। तो आइए समझते हैं कि तनाव किन किन तरह के होते हैं। तो अगर इसे समझने की कोशिश की जाए आम भाषा में, आम लोगों के लिए, तो एक तो तनाव वो होते हैं जो आकस्मिक बदलाव से आते हैं। उदाहरण के लिए, सब कुछ ठीक था, आपके किसी प्रियजन का निधन हो गया। सब कुछ ठीक था, आपका कोई सामान चोरी हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने देखा कि आपकी नौकरी चली गई। मतलब ये जो नकारात्मक चुनौतियाँ आई, एक तो ये आकस्मिक हुआ, मतलब सब कुछ ठीक था, ये अचानक से आया। तो ऐसे जो बदलाव होते हैं, ऐसे जो तनाव होते हैं, वो आप महसूस करते हैं, अचानक से आने वाला बदलाव। ये बदलाव आपके शरीर पे और आपके माइंड पे एक तरह के दबाव बनाती है, जिसे आप तनाव के रूप में महसूस करते हैं। एक जो दूसरे तरह के तनाव होती है जिसे बहुत लोग महसूस नहीं कर पाते, ये होते हैं लंबी दूरी तक चलने वाले, धीमे धीमे होने वाले तनाव। जैसे आमतौर पर साथियों, हम सब देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अमूमन हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह का तनाव होता है। चाहे वो अपने बच्चे को लेकर हो, बच्चों की परवरिश को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, चाहे वो आपके नौकरी को लेकर हो, आपके बॉस से आपके संबंध कैसे हैं, नौकरी में जितना आपको आगे बढ़ना चाहिए, कैरियर में प्रमोशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, अपने संबंध, अपने प्रियजनों से आपके संबंध, जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ आपके संबंध। कहने का मतलब पैसे की जो एक तनाव रहती है अलग। कहने का मतलब साथियों, हम सबों के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में, हर वक्त, हर जीवन के हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह के तनाव होते हैं।
लेकिन ये तनाव चूँकि हमारे साथ चलते रहते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग इसके साथ जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए अमूमन इस तरह के बदलाव हमें महसूस नहीं होते। लेकिन ये भी तनाव शरीर और मन पे बहुत सारा दबाव लाते हैं। और दुख की बात क्या है कि जो तनाव बिल्कुल आकस्मिक आते हैं, जिसका मैंने जिक्र इसके पहले वाले उदाहरण में किया, वो तनाव तो आपको महसूस होते हैं। और चूँकि आकस्मिक चीज़ें घटती हैं तो धीरे धीरे करके शरीर को और माइंड को मौका मिलता है अपने पुनः स्थिति में वापस जाने की। लेकिन ये जो तनाव है जो लंबे समय तक चलते रहता है और जिसके साथ जीने के आप अभ्यस्त हो जाते हैं, ये ऐसा जो भी बदलाव होता है आपके शरीर में और आपके मन में, ये बहुत धीमे धीमे तरीके से लाते हैं। और दुर्भाग्य से हमारा शरीर और हमारा मन इस तरह के तनाव में जीने का आदी हो जाता है और इस तरह के तनाव की स्थितियों से फिर वापस सामान्य होने में बहुत मुश्किल आती है। जो तीसरे तरह की तनाव होती है वो बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब बिल्कुल ही अत्यधिक श्रेणी का तनाव आता है, जिसका आम जीवन में हम सब अनुभव नहीं करते। ये तनाव वैसा होता है जैसे मान लीजिए कि आपने अपने आँख के सामने किसी परिजन का मर्डर होते हुए देख लिया, या आप बिल्कुल ऐसी स्थिति से गुजरे हो, आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो, आपके अगल बगल के लोग मर गए हों, आप बच गए हों, या किसी व्यक्ति के साथ बिल्कुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और किसी तरह वो व्यक्ति बच के बाहर निकला हो। कहने का मतलब ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम, बहुत ही अलग किस्म का तनाव होता है। और जब जो हमारा माइंड है, हमारा जो बॉडी है, इस तरह के तनाव से डील करने की उनकी जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और इस तरह के तनाव का जो हमारा अनुभव होता है वो तनाव के रूप में महसूस होना बाकी तनाव की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। तो साथियों, ये तो एक तरीका हुआ समझने का तनाव को कि एक 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीके का तनाव जो बिल्कुल आकस्मिक रूप से आए, एक तरीके का तनाव जो धीरे धीरे चलते रहे, जिसके साथ आप जी रहे हैं, पल पल जी रहे हैं, और एक तनाव जो हुआ बिल्कुल ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, बिल्कुल ही ऐसा तनाव जो आमतौर पर लोग अपने जीवन में महसूस नहीं करते। एक जो दूसरा तरीका है इसको समझने का वो ये है कि वैसा तनाव जो आप महसूस करते हो, जैसे आकस्मिक तनाव या बिल्कुल एक्सट्रीम वाला तनाव, और एक वैसा तनाव जो आप महसूस नहीं करते लेकिन तनाव से बदलाव आता है। तो साथियों, आप ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं वही तनाव है या कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी तनाव होती? तो साथियों, तनाव जैसा मैंने अपनी परिभाषा में कहा, विज्ञान कोई भी चैलेंज, कोई भी जो चुनौती हमारे सामने आती है उसके चलते जो बदलाव आता है उसे हम तनाव कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो ये चुनौती केवल नकारात्मक ही नहीं हो सकती, आमतौर पे पॉजिटिव चेंजेस भी, आपकी नौकरी में प्रमोशन हो गया, क्योंकि ये भी एक चुनौती है। प्रमोशन हुआ मतलब नई जिम्मेदारी आ गई, प्रमोशन हुआ, हो सकता है कि आपका तबादला हो जाए। तो एक तरह से आम लोगों को ये तो एक खुशी का पल दिखता है, लेकिन जिसके साथ ये होता है शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति उसमें भी एक कठिनाई देखे, और कई बार दूसरों को दिखने वाले सकारात्मक बदलाव भी लोगों के लिए एक तनाव का कारण बन जाते हैं। इसी तरह से कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि आमतौर पे अगर कई लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं और बच्चे होते हैं तो एक खुशी का माहौल होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आपको खुश होना चाहिए, पर ऐसा कई बार नहीं होता है। बजाय खुश होने के, जिस व्यक्ति के घर में ऐसा होता है उनमें बिल्कुल तनाव की स्थिति आ जाती है। दूसरे लोग सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, जबकि जब हम लोग इसका नज़दीक से आकलन करते हैं तो पता चलता है कि वो खुशी तो है, पर साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए एक चिंता का कारण है कि अब बच्चा नया आया है, खर्च बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, हमारी जिम्मेवारी बदल जाएगी, मैं कैसे मैनेज करूँगा अपने काम को, अपने घर के चीज़ों को बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। तो मन उस खुशी वाली परिस्थितियों में भी कई बार एक तनाव का एहसास कई लोगों को होने लगता है। तो तनाव जो है, कहने का मतलब एक बिल्कुल ही सब्जेक्टिव चीज़ है, एक व्यक्ति के निजी अनुभव है। एक ही स्थिति जो व्यक्ति को खुश करती है, कई बार यही स्थिति कई लोगों में वो एक तनाव का कारण बन जाती है। इसलिए कोई एक सामान्य चीज़ को हम नहीं कह सकते कि इसी से तनाव हो सकता है। किसी व्यक्ति को तनाव में, जहाँ आम लोग तनाव महसूस करते हैं, कई बार कई लोग उसमें
चुनौती और अवसर भी ढूंढ लेते हैं, उसे वो चुनौती के रूप में लेते हैं। तो कहने का मतलब कई बार ये जो तनाव होता है वो आपके लिए आप कैसे उसको डील करते हैं, आप कैसे उससे सामना करते हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको असहज महसूस हो रहा है, मतलब इसका असर आपके माइंड पे पड़ रहा है। तो साथियों, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर तनाव का हमारे शरीर पे और हमारे माइंड पे किस तरीके से असर पड़ता है। तो साथियों, हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो हम लोग बने हैं, जो मनुष्य बना है, हम लोग भी उसी तरह से बने हुए हैं जैसे बाकी प्रकृति की बाकी चीज़ें, पेड़ पौधे, जीव जंतु या निर्जीव वस्तुएं भी उन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है जिससे हमारा मानव शरीर बना हुआ है। अब फ़र्ज़ करिए कि तनाव को अगर समझना है कि तनाव किस तरीके से काम करता है, तो समझिए कि एक रबर आपने लिया और रबर को जब आपने उस पर कुछ चीज़ गिराया या आपने खींचा, तनाव का मतलब टेंस होना, तो रबर को जब आपने खींचा तो देखा कि आपने जितना बल लगाया वो रबर उतना दूर गया, फिर आपने तनाव हटाया, फिर नॉर्मल आ गया। मतलब रबर की क्षमता है उस चीज़ को स्ट्रेच करने। और अगर रबर के बदले वही चीज़ अगर वो काठ की लकड़ी हो तो क्या होगा, अगर आप उस पर लोड डालते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद वो टूट जाएगा। तो दो अलग अलग वस्तु जो है उसमें तनाव के तो अलग अलग तरह के लक्षण आए। तो साथियों, जिसे हम तनाव कहते हैं मतलब टेंस होना, उसको खींचना, तो तनाव जो है उसी तरह से हमारे शरीर में भी, जिस तरह से बाहर के वस्तुओं पे आप देख पाते हैं कि किस तरह से तनाव बाहर के वस्तुओं पे असर डालती है, उसी तरीके से अगर हम अपने अंदर के बदलाव को समझना चाहें तो सबसे पहले शरीर पे क्या असर पड़ेगा। आमतौर पर साथियों, जो हमारा शरीर बना हुआ है इसका एक मुख्य काम हमारे सभी चीज़ों को मैनेज करना है। बाहर में कोई चीज़ ज़्यादा आपने खा लिया, उसे पचाना है, आपने ज़्यादा पानी पी लिया, उसको निकालना है, आपके अंदर ज़्यादा अगर टॉक्सिक चीज़ें पैदा हो गई, उसे बाहर निकालना है। कहने का मतलब हमारा बॉडी इतना लचीला हमें ईश्वर ने दिया है कि हम बहुत सहज हैं, कई गंभीर स्थितियों से भी बॉडी खुद को निकाल लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों को करने के लिए हमारे शरीर में हमारे जितने भी अंग हैं, हमारे जितने भी प्रणाली है, उसमें एक बहुत लचीलापन है। अगर कम ज़रूरत होगी कम काम करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत होगी ज़्यादा काम करेंगे। ज़्यादा खाना पचाना हो पेट इतना फूल जाएगा, कम पचाना हो पेट इतना नहीं फूलेगा। कहने का मतलब लचीला है, हमारी बॉडी जो है आमतौर पे बहुत लचीला होता है, जिससे कि ये बहुत तरह के अलग अलग विभिन्न कठिनाइयों का आसानी से सामना कर लेता है। लेकिन जब तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती है, तो जैसे मैंने कहा, तनाव का मतलब तन जाना, वो लचीलापन खत्म हो जाना। तो उदाहरण के तौर पे इसका शरीर के अलग अलग भागों में किस तरीके से असर हो सकता है। अब हम पेट की बात लें। आमतौर पर जब आप खाना खाते हैं तो ये खाना को बिल्कुल पेट लचीले तरीके से लेता है और उसे पचाने के लिए बॉडी, उस पेट के जितने भी जो टिश्यूज़ हैं उसको आसानी मिलती है, जितना लचीलापन होगा। लेकिन अगर तनाव में पेट जी रहा है तो वो लचीलापन कम जाता है और वो पेट में क्या होगी, पेट की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। मतलब आपके खाना पचाने में दिक्कत होने लगेगा। कब्ज़ की शिकायत, आमतौर पर कई सारे लोग जो तनाव जो सामना नहीं कर पाते हैं, जो क्रॉनिक तनाव में जिसका मैंने जिक्र किया रहते हैं, और उन्हें पेट की शिकायत रहती है, पेट में कब्ज़ हो जाती है, पेट कभी कब्ज़ हुआ कभी दस्त हुआ, अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं। इसी तरह से अगर हम इसका उदाहरण अपने ब्लड, खून की धमनियों पे ले, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जो खून का प्रवाह होता है, कभी वो खून ज़्यादा जाती है ज़रूरत के हिसाब से, कभी कम जाती है। इसके लिए भी इन धमनियों का लचीला होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये लचीलापन तनाव के वजह से कम जाए तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जिसको आप कई बार कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो वैसे तनावों से चलते होता है जो आपके साथ अमूमन चलते रहते हैं और आप उस पर जीने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन वो बॉडी में बदलाव ले आते हैं। कई बार चूँकि तनाव का मतलब तन जाना, तो इस तनाव में रहते रहते आपके जो सिर के जो मांस हैं, यहाँ मांसपेशियाँ हैं, इनमें तनाव आ जाती है और इसके वजह से क्या होता है कि आपको सिर में लगातार दर्द का एहसास होने लगता है। ये सारे मांसपेशियाँ कड़े हो जाते हैं। वो दर्द अंदर से नहीं होती, वो बाहर की मांसपेशियाँ जो हैं तनाव का सामना करने के लिए उसमें एक लगातार स्टिफनेस आ जाती है।
उसी तरह से शरीर के अलग अलग हिस्से में भी अगर तनाव का असर पड़ता है तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के दर्द की अनुभूति होने लगती है। तो ये तो हो गया शरीर पे। और आमतौर पे माइंड पे किस तरह से असर पड़ता है, और जैसा कि आप हमारे पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं कि माइंड के 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपकी भावनाएं। तो सबसे पहले आते हैं आपके भावनाओं पे। तो जब ये माइंड की पे असर की बात आती है तो तनाव आपके भावनाओं में बदलाव लाता है। चिड़चिड़ापन, उदासी, घबराहट, बेचैनी, इस तरह के भाव आने लगते हैं जो सामान्य भाव से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब तनाव आ गया। सोच में इस तरह के बदलाव लाते हैं कि सोच जो है निरंतर किसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठ गया दिमाग तो वही सोच चलने लगती है, वो लगातार चल रहा है, आप हटा रहे हैं वो नहीं हट रहा। जब आप सोने जा रहे हो तो वही चीज़ से दिमाग आपका लगातार सोच रहा है जो आपके जीवन में परेशानी पैदा कर रही है। और जब आपके व्यवहार की बात आती है तो चूँकि आपके शरीर में बदलाव आया है तो व्यवहार में भी शिथिलता, ऊर्जा में कमी, जितना आपको लोगों से मिलना जुलना चाहिए धीरे धीरे करके उसमें सुस्ती, काम को टालने की प्रवृत्ति, इस तरह के व्यवहारिक बदलाव आने लगते हैं। साथियों, जब ये सब बदलाव आते रहता है तो कई बार इसके साथ जो मुख्य बदलाव आते हैं वो नींद की कमी। तनाव का एक बहुत बड़ा जो लक्षण मानसिक रूप पे देखा जाए तो वो नींद की कमी, नींद में बदलाव से देखा जाता है। कई लोगों में नींद ज़्यादा भी आने लगता है। एग्ज़ाम का समय है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप तनाव में हैं और आपको नींद ज़्यादा आ रही है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर लोगों में ये नींद को कम कर देता है। इसी तरह से अध्ययन बताते हैं कि तनाव से आपके इम्यून सिस्टम में भी गिरावट आती है, जिसकी वजह से आपके रोग प्रतिशोधात्मक जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम जाती है। तो साथियों, ये तो हो गए तनाव के असर। तो तनाव के शारीरिक जो असर होते हैं, लंबे तौर पर चलने वाले तनाव का असर अमूमन हमारे विभिन्न तरह के जीवन शैली की बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिसको बीपी की बीमारी कहते हैं, या आपके जोड़ों का दर्द, उस तरह की बीमारियाँ, या पेट की लंबे चलने वाली बीमारी, कब्ज़ रहना, आप ठीक से पचना नहीं, इस तरह के अगर लक्षण आ रहे हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या हम तनाव से इतने घिर चुके हैं कि इसकी भनक भी हमें नहीं लगी और हमारे बॉडी को की क्षमता जो है अब उस तनाव को झेलने की जो है वो उसके पार हो चुकी है। मानसिक रूप से जो बदलाव आते हैं मुख्य रूप से वो डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी के रूप में, सुस्ती लगना, कुछ काम में मन नहीं लगना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, एक ही चीज़ को सोचते रहना। और जो दूसरी आती है एंग्जाइटी के रूप में, घबरा जाना, समस्या का उत्तर नहीं ढूंढ पाना, किसी भी परिस्थिति को फेस नहीं कर पाना। तो साथियों, जब आप तनाव के इन लक्षणों को आप समझते हैं तो कई बार आपके मन में ख्याल आता है कि अगर तनाव ना हो जीवन में तब क्या हो? क्या तनाव केवल नकारात्मक स्थिति ही पैदा करता? ऐसी बात नहीं है। हल्के फुल्के तनाव हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को अपने एग्ज़ाम का टेंशन नहीं हो तो शायद वो चीज़ों को उतनी सीरियसली एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ पाएगा जितना आमतौर पर होता। अगर आपको जॉब में अच्छा करने का दबाव नहीं हो तो शायद आप अपना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप सक्षम हैं। तो हल्के फुल्के तनाव हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन तनाव अगर बहुत लंबे समय तक चलते रहे हो, तनाव अगर बहुत आकस्मिक हो, तनाव आपके जीवन की कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहे हो तो ये तनाव निश्चित तौर पर चिंतनीय है। इसके बारे में हमें जल्द ही पहल करके उसका निराकरण की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। कई बार कई लोग हम लोगों से पूछते हैं कि साहब हम भी जीते हैं इतने तनाव में और हमारे बगल वाले भी जीते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता है और हमें ये सारी बीमारियां हो रखी है। इसके पीछे क्या वजह है? साथियों, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग वस्तुओं की, जैसे बाहर की दुनिया में देखें, एक रबर पे तनाव आप पड़ेगा तो वो लचीला है, बहुत आसानी से उसको डील कर ले, और एक अगर लकड़ी पे तनाव पड़े तो या तो उसे कुछ नहीं होगा या तो टूट जाएगा। कहने का मतलब जो हम सबों की बनावट है, वैसे तो देखने में हम सब एक जैसे हैं पर हमारी बनावट अलग अलग है। तो हर एक आदमी का जो शैली है तनाव नियंत्रण का, वो हमारे पीछे के अनुभवों, हमारी परवरिश, हमारे जीवन के अनुभवों से तय होती है। तो आपकी तनाव से लड़ने की आपकी क्या शैली है, ये निर्भर कराती है कि तनाव का आपके शरीर और आपके माइंड पे कैसा असर पड़ेगा।
इसलिए हम लोग अपने पीछे के एपिसोड में भी कहते आए हैं कि आपकी परवरिश, आपकी बचपन की जो नींव है वो बहुत तय करती है कि आप किस तरीके से तनाव नियंत्रण को आप अपने जीवन में आगे कर पाएंगे। क्योंकि एक बार जो शैली आपकी पड़ गई, एक बार आप वयस्क अवस्था तक आते आते उसके बाद उसमें बदलाव करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो साथियों, उम्मीद है कि ये जो आज हमने आपसे चर्चा की तनाव को लेकर, इससे आपको तनाव के बारे में समझने में मदद मिलेगी। कई सारे आपके जो भ्रम होंगे, कई सारे मिथ्या जो आपके मन में चल रहे होंगे, शायद उसका उत्तर हम लोग देने में सफल हो पाए होंगे। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले एपिसोड तो आप जब भी यूट्यूब खोलें आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।